क्लास 10th योर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ स्लाइड्स ऐसी पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट। ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। अब ये देखते जाएं, जहाँ जहाँ मैं रेड कलर से पॉइंट आउट करूंगी उन पॉइंट्स को आप जो है वो धीरे धीरे समझते जाएं। ठीक है, अपने अपने नोट्स खोल लें सभी और अच्छे से जो है वो लर्न करने की भी कोशिश करें। पहली बात तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अच्छी तरह से लर्न करें, राइट। तो कह रहा है कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे जो हैं वो पानी को जैसे ही एब्जॉर्व करते हैं तो वो पानी जो है वो पौधे के हर एक अलग अलग हिस्से तक पहुंचता है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचता है, स्टेम में पहुंचेगा, लीव्स में पहुंचेगा, फ्लावर्स में पहुंचेगा। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि पानी और मिनरल को जो पौधे की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम है। तो आप सबको मैं बता दूं कि जाइलम यहाँ पे क्यों आया जाइलम, क्योंकि जाइलम जो है वो एक मेन टिश्यू है प्लांट का जिसके द्वारा जो है वो वाटर की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, जाइलम है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये जिसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। यस, बोलिए सभी। पहला ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, उसके बाद क्या है जाइलम फाइबर्स, उसके बाद क्या है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द जाइलम। ठीक है, सिक्लीनन, और इसका दूसरा नाम क्या था, सिक्लीनन काइमेचस फाइबर्स। फंक्शंस ऑफ जाइलम, जाइलम हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। कह रहा है कि वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होने के लिए पानी जो है वो रूट से ऊपर की तरफ को जाता है, तो वो किसकी हेल्प से जाएगा, जाइलम की हेल्प से जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं कि मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, कौन सा है आइए देखते हैं इसको। इसमें पहला है, इट टेक्स प्लेस बाय 2 प्रोसेसेस, फर्स्ट इज द कोहिजन देन द ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, सो फर्स्ट इज द कोहिजन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहिजन। कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको कोहिजन बोला जाता है। कोहिजन की वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेट होने लगता है लीव्स के सरफेस के ऊपर से। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट है, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये डेवलप करता है किसको, नेगेटिव प्रेशर को इन अ जाइलम सैप। ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन होने में, अपवर्ड मूवमेंट होने में वाटर की। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होने में वाटर की, जो कि इसमें डिसॉल्व होता है। अब रूट से जो है वो पानी सीधा ऊपर की तरफ को जाएगा, तो किसकी हेल्प से जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनसे जो है वो वाटर एवेपोरेट हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। कह रहा है कि कितने काइंड्स के होते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसमें जो है हमारे पास जो है, देखिए सॉरी, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। कह रहा है कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो है वो किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो कह रहे हैं कि 80 to 90% वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है स्टोमेटा की हेल्प से। स्टोमेटा आर द टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइनी स्टोमेटा जो है वो टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर। ठीक है, द स्टोमेटल पोर्स इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। कह रहा है कि जो स्टोमेटा की जो पोर्स होती हैं उसके आसपास जो है वो किससे गार्डेड होती है, 2 गार्ड सेल्स से, उसमें जो है वो 2 गार्ड सेल्स होते हैं। कह रहे कि डाइकॉट्स में, इसको याद रखना, डाइकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं और मोनोकॉट्स में जो है वो गार्ड सेल्स जो है वो डम्बेल शेप्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन को। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन
ऐसी ट्रांसपीरेशन जो क्यूटिकल के द्वारा हो। क्यूटिकल क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है लीफ की। कह रहे कि 3 to 9% वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है क्यूटिकल की हेल्प से। ठीक है, क्यूटिकल की हेल्प से। हाँ जी, बोलिए, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होती है? यस, क्यूटिकल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लेंटी सेल्स होते हैं, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू द लेंटी सेल्स। ये ट्रांसपीरेशन जो है लेंटी सेल्स के द्वारा होती है। तो कितने परसेंट जो है वो लेंटी सेल्स के द्वारा ट्रांसपीरेशन हो जाती है? यस, आप सब देख रहे हैं स्लाइड को। कितनी? 0.1%। कितनी है? 0.1%। उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स को। ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट इज द लाइट, देन ह्यूमिडिटी, देन टेम्परेचर, देन विंड। ठीक है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जैसे लाइट है वो भी अफेक्ट करेगी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को, ह्यूमिडिटी है वो भी अफेक्ट करेगी ट्रांसपीरेशन, टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करेगा ट्रांसपीरेशन को, विंड है वो भी ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी जो है वो इसको अफेक्ट करता है। तो कह रहे हैं कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरनली जो फैक्टर जो ट्रांसपीरेशन को जो है वो कंट्रोल करेंगे वो क्या है? फर्स्ट है थिक क्यूटिकल है। ठीक है, वैक्सी कोटिंग है ऑन द लीव्स। देन इससे क्या होता है कि थिक क्यूटिकल अगर हो जाए तो क्यूटिकल के द्वारा जो है पानी किस तरह से एब्जॉर्ब होगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि थिक है क्यूटिकल। ठीक है, दूसरा क्या है कि लीव्स के ऊपर जो है वो वैक्स की कोटिंग है, तब भी नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जिससे जो है ट्रांसपीरेशन जो है वो रुक जाएगा। ऑल्सो कवरिंग ऑफ डेड हेयर ऑन द लीव्स। और दूसरा क्या है कि अगर लीव्स के ऊपर हेयर्स हैं तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन रुक सकता है। तो आइए फिर नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी तक पीछे हमने पढ़ा कि हमारे पास जाइलम टिश्यू था, उसके द्वारा जो थी वो वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही थी। अब ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ रहे हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन जो है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पौधे में ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। यस, आप सब जानते हैं, बोलिए। फिलोएम। ठीक है, फिलोएम। तो इसमें जो फिलोएम है इसमें क्या प्रेजेंट है? पहले तो आपको सबको स्ट्रक्चर आना चाहिए फिलोएम का। ठीक है, फिलोएम के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? सीव प्लेट्स प्रेजेंट हैं, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हैं, फिलोएम पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है? सीव प्लेट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोएम पेरेन्काइमा। यस, बोलिए सभी। फर्स्ट क्या है? सीव प्लेट, देन सीव ट्यूब, देन कंपेनियन सेल, देन फिलोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, स्ट्रक्चर आई होप सो आप सबने बनाया होगा नीट एंड क्लीन। देन उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ फिलोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फिलोएम। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कंपेनियन सेल्स। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो किससे बनता है? कंपेनियन सेल से बनता है, सीव ट्यूब से बनता है, फिलोएम पेरेन्काइमा से बनता है, फिलोएम फाइबर से बनता है। फिलोएम फाइबर्स का दूसरा नाम क्या है? स्क्लीरेन्काइमल फाइबर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है? इसमें फंक्शंस आते हैं, आपके फिलोएम के फंक्शंस आएंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं? इट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से जितना भी जो है फूड ट्रांसलोकेट कर रहा है वो इसमें आ जाता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल फिलोएम टिश्यू जो होता है ना वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड अकर्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। कह रहा है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन होता है। फूड का ट्रांसलोकेशन जो है वो एनर्जी के द्वारा होता है, एटीपी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब हम जो पढ़ा हमने तो उसको हम एक डायग्राम्स के थ्रू समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए सबसे पहले जो है वो रूट्स हैं। ठीक है, सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? रूट्स हैं। रूट्स है, रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो पानी जो है वो कहाँ पे पहुँच जाता है? लीव्स में पहुँच जाता है, और फाइनली जो है लीव्स के थ्रू जो है ये बाहर को निकल जाता है। ठीक है, पानी जो है वो इवेपोरेशन हो जाती है उसकी।
तो ये इसका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें आप देखिए फर्स्ट यहाँ पे पौधा जो होता है, पौधे की जो रूट्स होती हैं, रूट्स जो हैं, और यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये एपिडर्मस जो होती है, एपिडर्मस जो है, ये जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस क्या करती है कि जितना भी एपिडर्मस जो है वो क्या है, हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स की आउटर कवरिंग जो है वो एपिडर्मस है। ठीक है, उसके बाद इनर लेयर है रूट की, कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर जाइलम। ठीक है, तो इसमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वाटर का बताया गया है कि वाटर जो है किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, रूट हेयर से जो है वो सीधा जा रहा है, पहले एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स लेयर में, फिर एंडोडर्मिस में, फिर फाइनली जाइलम में पहुंच रहा है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। यहाँ पे जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये वाला, ये ओपन स्टोमेटा है। कैसे ओपन है? क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन है। ठीक है, और बाहर गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल से ये सराउंडेड है। ठीक है, गार्ड सेल्स हैं इसमें। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है? दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है? यहाँ पे क्लोज्ड स्टोमेटा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वो गार्ड सेल्स हैं इसके। ठीक है, और ये जो है अंदर से स्टोमेटल पोर है। ठीक, अब आइए डिफरेंस पढ़ते हैं किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली डेड सेल्स। कह रहे हैं कि इसमें मेनली जो है वो डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा इज द लिविंग सेल। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल होता है। सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फिलोएम पेरेन्काइमा आर द लिविंग सेल्स। कह रहे हैं कि फिलोएम में सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फिलोएम पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं, और इसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल होता है। ठीक है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पहले जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जाइलम जो है कंडक्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स तक, रूट से एरियल पार्ट्स तक। ठीक है, देन और क्या करता है ये? जाइलम लाइज इन द डीपर इन द प्लांट रीजन्स। प्लांट रीजन के बिल्कुल डीपर रीजन में जाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास फिलोएम। फिलोएम में क्या पढ़ा हमने? इट ट्रांसलोकेट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स इनटू द स्टोरेज ऑर्गन्स। ठीक है, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द अदर साइड। ये दूसरी साइड को जो है वो सिचुएटेड होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट नेमली द सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट। इसमें जो मेनली जो सीव ट्यूब्स जो होती हैं वही कंडक्टिंग होती हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो है इतना जो आपने पढ़ा ये सारा जो था वो ट्रांसपोर्टेशन था इन प्लांट्स में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तो इसमें फर्स्ट आ गया आपके पास एक्सक्रीशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्टेज को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से याद रखना, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो यूरिन में से बाहर निकलती हैं हमारी बॉडी में से। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है यूरिन जो है आपका वो किसकी हेल्प से बनता है? किडनी की हेल्प से बनता है। तो इसमें जो है वो आपको किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज। किससे कंसिस्ट होता है बच्चे? किडनी से कंसिस्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स पड़े। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 मार्क्स में आता है पेपर में।
ठीक है, ये बनाना है आप सबने और अच्छी तरह से इसको याद भी करना है। ये मार्क्स में ये डायग्राम जो है वो ये पक्का फाइनल एग्जाम्स में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए सबसे पहले क्या है कि एक साइड पे आपने जो है वो दोनों साइड पे एक एक किडनी को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये किडनीज हैं, किडनी से आगे जो है ये यूरेटर्स हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्स जो है नीचे की तरफ को ये यूरेटर्स हैं। यूरेटर से सीधा जो है वो लीड करती है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है यूरेथ्रा होता है लास्ट में, जिसके थ्रू जो है यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें जो है रेनल की आर्टरी है, रेनल वेन है, आर्टरी और वेन दोनों को लिखना है आपने। और कुछ किडनी के स्ट्रक्चर्स को लिख देना है, जैसे हाइलम, ठीक है, पेल्विस, कॉर्टेक्स, ये इसके पार्ट्स हैं। बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम है, आपने सबने ये बना लेना है और प्रैक्टिस करनी है इसको बनाने की घर में। ठीक है, with this your topic is finish.